राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबके कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। जो सोमवार को पढ़ने वाला प्रदोष होता है उसकी व्रत कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें एक कथा निसंतान बनने की भी होगी, वो जो सोम प्रदोष के अंतर्गत आती है, और उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें, कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और यदि आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें और भी लोगों को प्रदोष की कथा की जानकारी हो सके। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। बोलो शंकर भगवान की जय। व्रती प्रातःकाल, जो व्रत रहे सोमवार का, उसको प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान शिव का पूजन अर्चन करें और संकल्प ले भगवान शिव से कि हम आज आपका व्रत रख रहे हैं, हमारा व्रत सफल करना प्रभु, और आपकी कृपा से ही हम व्रत रहेंगे। इस प्रकार से हाथ में जल लेकर संकल्प लें और अक्षत लें, थोड़े से संकल्प लेकर आप व्रत प्रारंभ कीजिए। और जब पूजन आदि कीजिए तो फिर कथा अवश्य, कोई भी व्रत हो कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा भी, प्रदोष की कथा ज़्यादातर शाम को ही सुनी जाती है। शाम को प्रदोष काल का पूजन होता है और कथा सुनी जाती है। चलिए अब कथा की तरफ चलते हैं। व्रती प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन करे और सूर्य को अर्घ्य दे तथा यह संकल्प करे कि आज से मैं अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष को नियमित रूप से शंकर जी का पार्वती सहित पूजन करूँगा। संकल्प करने के बाद गणेश जी आदि देवताओं का पूजन करें। फिर शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन करें और ओम उमा सहिताय शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप करने के बाद भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो कोई भी करता है, भगवान शंकर की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं और रोगी का रोग दूर हो जाता है, धन निर्धन को धन मिलता है, विद्यार्थी को विद्या एवं संतान चाहने वाले को संतान का लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा का किस जो होती है वो सभी प्रकार के सुख से सुखी होती है और तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता, शत्रुओं का नाश हो जाता है। और वह राजा तथा जो कोई भी व्रत करता है वह शिव पार्वती की कथा से दीर्घायु को प्राप्त करता है और अंत में भगवान शंकर के परम धाम को पाता है। अब है निसंतान बनने की कथा। प्राचीन काल में एक धान से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसकी एक भी संतान न थी। इससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि वैश्य अत्यंत भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करके उसे संतान प्राप्त होने का वरदान क्यों नहीं देते। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म होने से वैश्य के घर में आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की किसी प्रकार की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह के योग हो गया है, अतः आप उसका विवाह कहीं कर दें। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी मैं पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ,
अभी विवाह की क्या चिंता है। विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्याधन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ आदि करते हुए उस नगर में पहुँचना। उसी दिन नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही स्वरूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह कान्हा था। वर के पिता इस कारण चिंतित था। वर के पिता ने जब सब गुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखकर उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो मुझ पर बहुत कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस राजकुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और उस वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद जब वैश्य पुत्र लौटने लगा तब उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक कान्हा राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उसे राजकुमार के साथ विदा होने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा और उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है अतः अब मैं आराम करूँगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा कि अपने भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ का भंग हो जाने से डर से चुप बना रहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के बाद जब सब लोग वहाँ से चले गए तब उसने जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से शिव पार्वती उधर से कहीं जा रहे थे। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहाँ पर गए और जहाँ वह वैश्य रो रहा था और बालक मरा पड़ा था, पार्वती जी ने कहा कि यह तो वही बालक है जो आपके व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दें ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित कर एवं दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद वह बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर नहीं लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहीं पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद उसे अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के सहित अपने नगर में गया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जो व्यक्ति इस प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है उसके समस्त पाप
व कष्ट दूर हो जाते हैं तथा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार से है सोम प्रदोष व्रत कथा पूर्ण हुई। आपको कथा कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।